राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा बहुत ही श्रेष्ठ और फलदायी होती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को वट पूर्णिमा और देव पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में पूर्णिमा की तिथि को मनोकामना पूर्ण करने वाली तिथि माना गया है। क्योंकि यह वट पूर्णिमा है, इसलिए इस दिन सुहागिन स्त्रियां पति की दीर्घायु के लिए, सुख समृद्धि, संतान प्राप्ति के लिए और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए वट पूर्णिमा का व्रत रखती हैं और वट वृक्ष का पूजन और परिक्रमा करती हैं। और क्योंकि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है, इसलिए स्त्रियों को सभी देवी और देवताओं का आशीर्वाद इस दिन प्राप्त होता है। इसके अलावा पूर्णिमा पर श्री हरि स्वरूप भगवान सत्यनारायण का पूजन व व्रत कथा पढ़ने और सुनने से मन की हर कामना पूर्ण होती है। पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी के पूजन का विधान होता है, इसलिए श्रद्धा भाव से माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है तो धन से जुड़ी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। साथ ही शाम के समय चंद्रदेव को अर्घ देकर व्रत को पूर्ण किया जाता है, जिससे आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ज्येष्ठ पूर्णिमा साल 2023 में कब है, पूर्णिमा की तिथि कब शुरू है और कब समाप्त है। इस बार की पूर्णिमा पर बहुत ही शुभ संयोग लग रहा है, तो जानेंगे कि वह शुभ संयोग क्या है और कब लगेगा। इस योग में पूजा पाठ व मनोकामना पूर्ति उपाय करते हैं तो शीघ्र ही मन की कामना पूर्ण हो जाती हैं। वट पूर्णिमा की पूजा विधि क्या रहेगी, पूजा का शुभ मुहूर्त कब रहेगा, साथ ही जानेंगे चंद्रमा को अर्घ देने का समय कब रहेगा। साथ ही जानेंगे कि पूर्णिमा के दिन स्नान और दान का समय क्या रहेगा और दीप दान कहाँ और कैसे करें। इन सभी बातों की जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि ज्येष्ठ पूर्णिमा साल 2023 में कब है। ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत साल 2023 में 3 जून दिन शनिवार को धारण किया जाएगा, जिसमें पूर्णिमा की तिथि शुरू है 3 जून प्रातः 11:17 पर और समाप्त है 4 जून सुबह 9:12 पर। दोस्तों, पूर्णिमा का व्रत उस दिन धारण किया जाता है जब पूर्णिमा की तिथि चंद्रोदय व्यापिनी होती है, अर्थात जिस रात में पूर्णिमा की तिथि में चंद्रमा होता है। क्योंकि चंद्रदेव को अर्घ देने के पश्चात ही पूर्णिमा का व्रत संपूर्ण किया जाता है, इसलिए हमें 3 जून दिन शनिवार को चंद्रोदय व्यापिनी पूर्णिमा प्राप्त हो रही है, तो पूर्णिमा का व्रत 3 जून को ही धारण किया जाएगा। और इस बार ज्येष्ठ पूर्णिमा पर बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं, जैसे यह योग है रवि योग, शिव योग, सिद्ध योग। रवि योग शुरू है 3 जून सुबह 5:24 से सुबह 6:16 तक। शिव योग शुरू है प्रातः काल से लेकर दोपहर 2:46 तक। उसके बाद सिद्ध योग रहेगा। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव को अर्घ देने का समय रहेगा 3 जून शाम 6:40 पर। और दोस्तों, स्नान दान की पूर्णिमा 4 जून को रहेगी। 4 जून की उदया तिथि से लेकर 12 बजे तक आप स्नान और दान कर सकते हैं। और दोस्तों, अब जान लेते हैं पूर्णिमा की पूजा विधि के बारे में। जो भी साधक पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं, उन्हें पूर्णिमा पर किसी पवित्र नदी में स्नान जरूर करना चाहिए। नदी स्नान करने से सभी पाप और संताप नष्ट हो जाते हैं। यदि नदी स्नान संभव ना हो तो घर पर भी आप गंगा मिश्रित जल से स्नान कर सकते हैं, जिससे कि आपको गंगा में स्नान करने का ही पुण्यफल प्राप्त होगा। इसके पश्चात अपने पूर्णिमा व्रत का संकल्प कर लें। घर के पूजा स्थल में बैठकर श्री हरि सहित माँ लक्ष्मी का विधिवत पूजन करें, जिससे कि दोनों की संयुक्त रूप से आप पर कृपा हो सके। बहुत से भक्त पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत करते हैं। रोली, पुष्प, मौली, हल्दी, धूप दीप से सत्यनारायण भगवान का पूजन करें। उन्हें आटे की पंजीरी और पंचामृत का भोग लगाएं। यह पंजीरी आटे को घी में भून कर बूरा मिलाकर बनाई जाती है और दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से पंचामृत तैयार किया जाता है। यदि आप समर्थ हैं तो इस दिन किसी ब्राह्मण को बुलाकर सत्यनारायण भगवान का पूजन करवा लें, या फिर स्वयं भी सत्यनारायण भगवान का पूजन करें। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि जिस भी कामना से आप सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हैं, उन्हें श्रद्धा भाव से भोग अर्पित करते हैं, तो बिना व्रत करे भी आपकी विशेष कामना पूरी होती है। और क्योंकि यह पूर्णिमा की तिथि है, तो इस
दिन माँ लक्ष्मी का भी विधिवत रूप से आप पूजन करते हैं, श्रद्धा भाव से माँ को खीर का भोग लगाते हैं, तो आपकी धन से जुड़ी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। और इस बार तो ज्येष्ठ पूर्णिमा पर शुभ योग सिद्ध योग लगा हुआ है, तो इस योग में कामना पूर्ति के लिए आप जो भी उपाय करते हैं वह शीघ्र ही पूरा हो जाएगा और व्रत पूजन मंत्र जाप का भी अनंत गुना फल मिलेगा। शास्त्रों में वर्णित है कि पूर्णिमा तिथि पर माँ लक्ष्मी का पीपल वृक्ष पर वास होता है, इसलिए यदि इस दिन पीपल पर मीठा जल अर्पित किया जाता है, साथ ही पीपल वृक्ष का पूजन व परिक्रमा की जाती है, तो शीघ्र ही आर्थिक तंगी दूर होती है और धन का आगमन होने लगता है। और यदि धन है तो उसका संचय होता है। पूर्णिमा के दिन पूरा दिन व्रत करें। व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं और शाम के समय चंद्रदेव को अर्घ दें। चंद्रदेव को अर्घ देने के लिए एक लोटे में कच्चा दूध, शुद्ध जल डालें, अक्षत, चीनी और सफेद पुष्प डालकर फिर अर्घ दें और इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। इस प्रकार चंद्रदेव का पूजन करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, मानसिक समस्याएं दूर हो जाती हैं, स्त्रियों को अखंड सौभाग्य मिलता है और दाम्पत्य जीवन मधुर बनता है। और यदि कुंडली में चंद्रमा की स्थिति खराब है तो वह भी ठीक हो जाती है। और क्योंकि यह वट पूर्णिमा है, इसलिए कुछ स्थानों पर सुहागिन स्त्रियां वट पूर्णिमा का व्रत धारण करते हुए वट वृक्ष का, सावित्री, सत्यवान और माता पार्वती का पूजन और परिक्रमा करती हैं, जिससे कि उनकी अखंड सुहाग और संतान प्राप्ति की कामना पूरी हो जाए। कुछ स्थानों पर यही व्रत ज्येष्ठ अमावस्या को धारण किया जाता है, जिसे वट सावित्री अमावस्या कहते हैं। दोनों तिथि में पूजन अर्चन समान ही होता है। वट पूर्णिमा को प्रातः स्त्रियां स्नान आदि करके 16 श्रृंगार करती हैं। तत्पश्चात पूजा की सभी सामग्री लेकर वट वृक्ष का पूजन रोली, हल्दी, अक्षत, पुष्प, भीगे चने से करें और जल अर्पित करें। इसके बाद मौली या कच्चा सूत लेकर हाथ में जल का लोटा, चने लेकर वट वृक्ष की 5, 7 या 11 परिक्रमा करें। हर परिक्रमा में जल गिराते जाएं और चने भी रखते जाएं। परिक्रमा के बाद हाथ में चने लेकर इस व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। इस दिन पूजा के शुभ मुहूर्त में पूजन करते हुए सुहागिन स्त्रियां थोड़ा सा सिंदूर वट वृक्ष पर अर्पित करें और भगवान शिव और माँ पार्वती से प्रार्थना करें कि जिस प्रकार माँ सावित्री को अखंड सुहाग की प्राप्ति हुई, उसी प्रकार उनका भी सुहाग अखंड बना रहे। फिर इसी सिंदूर को अपनी मांग में भर लें। ऐसा माना जाता है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश व अन्य सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए इसे देव वृक्ष भी कहते हैं। शुभ मुहूर्त में किया गया वट वृक्ष का पूजन परिक्रमा करने से, व्रत कथा पढ़ने और सुनने से मन की सभी कामनाएं शीघ्र ही पूरी होती हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर दान करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस दिन किसी ब्राह्मण को या फिर किसी जरूरतमंद को सफेद वस्तुओं का दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूर करें, जैसे अन्न, चावल, शक्कर, दूध, दही, सफेद वस्त्र का दान जरूर करें। इस वस्तुओं के दान से अनंत गुना फल मिलेगा। साथ ही कुंडली में स्थित चंद्र दोष भी दूर हो जाएगा और कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत रहेगी। क्योंकि यह ज्येष्ठ मास का महीना है जिसमें गर्मी अत्यधिक होती है, इसलिए इस महीने में जल का दान आप जरूर करें। यदि आपने ज्येष्ठ के पूरे महीने जल का दान नहीं किया है तो इस पूर्णिमा पर जल का दान जरूर करें। प्यासे को पानी पिलाएं, संभव हो तो सार्वजनिक जल का दान करें। पशु पक्षियों के लिए जल पिलाएं, इससे आपको विशेष पुण्य फल मिलेगा और आपका भाग्य भी प्रबल बनेगा। पूर्णिमा के दिन दीपदान का भी विशेष महत्व होता है, इसलिए इस दिन किसी पवित्र नदी पर या किसी देव वृक्ष के नीचे, जैसे पीपल, वट वृक्ष, तुलसी, इनमें से किसी भी जगह आप दीपदान करते हैं तो आपके जीवन से सभी नकारात्मक विचार समाप्त हो जाते हैं। साथ ही अकाल मृत्यु का भय टल जाता है और घर में सुख, शांति, समृद्धि सदैव बनी रहती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।